जय हिंद दोस्तों। आज लाइफ ऑफ वॉरियर में मैं अभय आज आपको उज्जैन में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर के प्रमुख गण के रूप में पूजे जाने वाले भगवान काल भैरव से जुड़े कई अनकहे सत्य और उनके महत्वों के बारे में बताने जा रहा हूँ। काल भैरव जो हैं काल अर्थात समय के आदिदेव भगवान शिव के भीष्म और रौद्र स्वरूप। काल भैरव का यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे एक शमशान क्षेत्र में स्थित है। शमशान क्षेत्र में स्थित होने के कारण काल भैरव जी का यह मंदिर तंत्र साधकों के लिए दुनिया भर में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। घनी आबादी से दूर काले पत्थर की शिलाओं से निर्मित काल भैरव जी का यह मंदिर अपनी एक अलग पहचान और रहस्य रखता है और ऐसा माना जाता है कि काल भैरव जी का यह मंदिर लगभग 6000 वर्ष पुराना है। कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है कि प्राचीन समय में उज्जैन के शासक चंड प्रद्योत ने शिप्रा नदी के तट पर एक बांध बनाकर काल भैरव जी की पूजा आरंभ की थी। तब से लेकर आज तक निरंतर काल भैरव जी की पूजा चलती चली आ रही है। बाद में जब राजा भोज उज्जैन के शासक बने तो उन्होंने कई प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। ये मंदिर भी उनमें से एक था, इसलिए जो स्थापत्य के अवशेष दिखते हैं उनमें उस युग का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। पर इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है भगवान काल भैरव को चढ़ाई जाने वाली मदिरा का भोग। सदियों से लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, अपनी श्रद्धा लेकर और काल भैरव जी को मदिरा का भोग लगाते हैं। लेकिन वो मदिरा कहाँ जाती है, इस राज को समझने की कोशिश कई साइंटिस्ट ने की, लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया और अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। प्रोफेसर विष्णु श्रीधर ने तो अपनी विश्वविद्यालय की टीम के साथ मंदिर के नीचे खुदाई तक करवा दी, पर वहाँ भी मदिरा का एक बूंद तक नहीं मिला उन्हें। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद मैं गया विक्रांत भैरव या फिर शमशान भैरवी, और वहाँ मैंने जो देखा वो मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तंत्र विद्या का ऐसा प्रयोग देखकर मैं डर गया था। वहाँ पर लोगों ने कीलों का प्रयोग करके लोगों के कपड़े, जूते, चूड़ियाँ और काला जादू करने वाली गुड़ियों को लटका रखा था। पहली ही नज़र में एक अजीब सा डरावना माहौल और कपकपा देने वाली शांति महसूस हुई, जो वहाँ से जल्दी निकलने के लिए काफ़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस मंदिर में रात 12 बजे के बाद आपको तंत्र विद्या करते हुए तांत्रिक दिख जाएंगे। और इसी रहस्यमय यात्रा के साथ मैं अभय आपसे विदा लेता हूँ, एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए अनकहे सत्य के साथ।